नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रीकांत और आप देख रहे हैं द स्टडी फोरम GNA ग्लोबल न्यूज एंड एनालिसिस। आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद बड़े और गंभीर मुद्दों पर जिसने हाल में ही सोशल मीडिया और राजनीतिक हलचलों में बड़ी बहस छेड़ दी है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब टू द स्टडी फोरम। आपने शायद कई आर्टिकल्स और खबरें देखी होगी जिसमें दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी जो बिलियनियर्स है जॉर्ज सोरोस और यूएस एड का पैसा जो भारत, बांग्लादेश और नेपाल जैसे देशों की सरकार को गिराने और उन्हें अस्थिर करने में इस्तेमाल किया गया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये सच है? क्या जॉर्ज सोरोस और यूएस एड भारत को कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे? क्या अमेरिकी सरकार का पैसा विदेशी सरकारों को अपने मुताबिक चलाने के लिए इस्तेमाल किया गया? और लोकसभा में जो खुलासा हुआ वह भारत के लिए कितना चौंकाने वाला और खतरनाक हो सकता है? आइए सारे बातों पर बात करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि यूएस एड क्या है। यूएस एड यानी यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, यह अमेरिका की एक सरकारी एजेंसी है जिसका काम होता है दुनिया भर में मदद और विकास कार्यों के लिए फंड देना। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह एजेंसी सच में सिर्फ विकास कार्य के लिए काम करती है या फिर इसके पीछे राजनीतिक एजेंडा भी है? लोकसभा में हाल में ही उठे जो सवाल है उसमें चौंकाने वाले आरोप लगे हुए हैं। दावा किया जा रहा है कि यूएस एड के फंड का इस्तेमाल भारत को अस्थिर करने के लिए किया गया। लोकसभा में यह भी सवाल किया गया कि क्या जॉर्ज सोरोस को यूएस एड ने 5,000 करोड़ रुपए दिए थे ताकि भारत को कमजोर किया जा सके। अब यहाँ पर एक बड़ा नाम आता है डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मशहूर बिजनेसमैन एलन मस्क ने हाल में ही कुछ चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उन्होंने कहा कि यूएस एड के फंड का इस्तेमाल कई देशों में सरकार गिराने और अपनी पसंद की सरकार बैठाने के लिए किया गया है। ट्रंप का यह भी कहना है कि अमेरिकी टैक्स पेयर का पैसा गुप्त रूप से फॉरेन एड्स के नाम पर गलत कामों में लगाया गया। अगर आपको याद है तो हाल में ही डोनाल्ड ट्रंप पर हमला भी हुआ। अगर गोली थोड़ी सी भी इधर उधर हो जाती तो आज शायद हम ये खुलासे सुनने को नहीं मिलते। इसका मतलब साफ है कि क्या अमेरिका की अपनी ही सरकार के अंदर कोई ऐसा खेल चल रहा है जो गुप्त रूप से अन्य देशों की राजनीति को प्रभावित कर रहा है। अब एक बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत और बांग्लादेश और नेपाल भी इस गुप्त योजना का हिस्सा थे? लोकसभा में उठे सवाल के मुताबिक यूएस एड ने भारत में अस्थिर फैलाने के लिए फंडिंग की। यह बहुत स्पष्ट हो गया कि जब भी अमेरिका किसी देश को एड भेजता है तो इसके पीछे उसकी खुद की स्ट्रैटेजी और उद्देश्य होते हैं। जॉन एफ कैनेडी जो अमेरिकी राष्ट्रपति कभी थे ने खुद कहा था कि विदेशी सहायता यानी यूएस एड एक तरीका है जिससे अमेरिका अपनी ताकत को बनाए रखता है और दुनिया भर में अपने प्रभाव को फैलाता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या सब कुछ केवल कुछ देशों की सरकारों को बदलने के लिए किया जा रहा था या इसका मुख्य उद्देश्य पूरी दुनिया में अमेरिका का प्रभुत्व जमाने के लिए रखा गया था? यह सवाल ने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। बांग्लादेश के संदर्भ में शेख हसीना ने हाल में ही एक खुलासा किया था कि अमेरिका सरकार ने उन पर दबाव डाला था कि या तो वो बांग्लादेश में एक अमेरिकी मिलिट्री बेस बनने के लिए सहमत हो जाए या फिर उनकी सरकार गिरा दी जाएगी। यह बात पहले बहुत ही कम लोगों ने मानी थी लेकिन अब अमेरिकी अधिकारियों ने भी इसे स्वीकार कर लिया है। अब क्या यह बांग्लादेश और नेपाल तक ही सीमित है या फिर यूएस एड का असर और भी देशों में है? क्या अमेरिका अपनी शक्तियों को और बढ़ाने के लिए विदेशी सहायता का इस्तेमाल कर रहा है? अब भारत के मामले में देख सकते हैं कि हम भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि यूएस एड का दखल हमारे देश की राजनीति में काफी बढ़ चुका है। इन सब के बीच डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क ने जो जानकारी दी वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखना होगा कि अमेरिका अपनी विदेश नीति और यूएस एड को किस दिशा में लेकर जाएगा। देखिए, अब बात करते हैं भारत की जो आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने कहा है कि 5,000 करोड़ रुपए भारत में अस्थिरता फैलाने के लिए दिया गया था। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इस योजना को सफलता मिली? अब तक के संकेत बताते हैं कि भारत इस खेल में बच गया। भारत की मजबूत सरकार और सतर्क खुफिया एजेंसी ने इस खतरे को समय रहते पहचान लिया। लेकिन क्या यह खतरा पूरी तरह से टल गया या फिर यह अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी का सिर्फ एक हिस्सा था जो भविष्य में फिर से भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है? अब सबसे बड़ा सवाल है कि यूएस एड का भविष्य में क्या होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही यूएस एड पर बड़ा फैसला ले लिया है। उन्होंने यूएस एड के फंड को पूरी तरह से रोकने का आदेश दे दिया। उन्होंने कहा है कि अब अमेरिका का पैसा किसी और देश की राजनीति में हस्तक्षेप करने के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन क्या यह फैसला सही मायनों में भारत और अन्य देशों के लिए अच्छा होगा या फिर ट्रंप खुद की नई नीतियों के जरिए अमेरिकी प्रभाव को बनाए रखेंगे? अब सवाल यह है कि भारत को आगे क्या करना चाहिए। तो विदेशी फंडिंग पर सख्त नियंत्रण करना चाहिए, खुफिया एजेंसी को सतर्कता बरतनी चाहिए और देश की एकता बनाए रखना, क्योंकि
एक पुरानी कहावत है कि इस दुनिया में कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता, सिर्फ परमानेंट इंटरेस्ट होते हैं। क्या आपको लगता है कि यूएस एड और जॉर्ज सोरोस का भारत को कमजोर करने में कोई हाथ था या फिर सिर्फ एक राजनीतिक बहस है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसे ही जरूरी जानकारी सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।